दिल्ली के कई स्कूलों में आज सुबह सुबह एक ऐसी मेल आई जो धमकी भरी थी, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली के इन स्कूलों में जो बॉम्ब है वो रखा गया है। जिसके बाद सबसे पहले द्वारका के डीपीएस स्कूल में एक मेल मिली, क्योंकि स्कूल का स्टाफ सुबह सुबह आया था। उसने मेल के जरिए ये जानकारी जब देखी तो उसके बाद उनके होश उड़ गए। सभी ने तुरंत ही दिल्ली पुलिस को कॉल की। दिल्ली पुलिस की तरफ से टीमें वहां पहुंची। द्वारका स्कूल के अंदर जो छानबीन थी वो करवाई गई, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही थी कि सबसे पहले स्कूलों को खाली कराया जाए, क्योंकि धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सजग हो गई थी सतर्क जो एजेंसियां थी। और उसके अलावा दिल्ली के संस्कृति स्कूल में उसके बाद मेल चली। उसके बाद जो पूर्वी दिल्ली है उसके मदर मेरी स्कूल में मेल चली। पुष्प विहार के एमिटी स्कूल में मेल आई और एक के बाद एक कई स्कूलों में मिलने लगी इस तरह की ईमेल, जिसके बाद पुलिस बल के भी होश उड़ गए, क्योंकि सबसे अहम चीज़ थी बच्चों की सुरक्षा करना। और इसी वजह से एम्स जो एमिटी स्कूल था वहाँ पर अलग अलग तरह की सुरक्षा दी गई। बच्चों के स्कूलों को जो सभी जगह एक साथ कॉल मिलने के बाद पूरे प्रशासन ने सतर्कता से सभी स्कूलों को खाली कराया। स्कूल प्रशासन ने स्कूल के अंदर जो बच्चे थे उनको उनके पेरेंट्स को बुलाया। उसके बाद सिचुएशन को हैंडल करते हुए डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड सभी स्कूलों के अंदर गए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी काफ़ी पैनिक करने वाली थी, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की सुबह सुबह आवाजाही होती है। स्कूल खुले हुए हैं, सुबह सुबह बच्चे स्कूल पहुंचते उसी समय ये इस तरह की जो मेल्स थी वो एक एक करके सभी स्कूलों को मिलने लगी। और जब स्कूलों को इस तरह की ईमेल मिल रही थी तो पता चल रहा था कि सभी को इस तरह की जो ईमेल है ये लगभग सेम थी। जिसने भी इस ईमेल को भेजा था वो पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश की जाएगी, लेकिन क्या इसी एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था या अलग अलग आईपी एड्रेस से ये ईमेल जनरेट की गई थी, ये सारी जानकारियाँ इस वक्त जो टीमें हैं वो कर रही हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी सिचुएशन ये थी कि कैसे बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हर क्लास में बच्चे थे। कई स्कूल ऐसे थे कि सुबह सुबह स्कूल खुलने का समय था, उस वक्त स्कूल को खुलने के वक्त ही बच्चों को जो है पहले ही मैसेज पास कर दिया गया कि आज स्कूल में छुट्टी है, क्योंकि किसी तरह की सिचुएशन खड़ी ना हो। और पुलिस बल के लिए सबसे अहम यही चीज़ थी कि डॉग स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड जो बम निरोधक दस्ता होता है वो अंदर एंट्री करता है। वो एक एक क्लास की छानबीन की जा रही है। इस वक्त जो सिचुएशन थी हम खुद ही दिल्ली के संस्कृति स्कूल जो चाणक्यपुरी में है वहाँ पर खड़े होकर इस तरह की पूरी जानकारी दे रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ यही थी कि पुलिस बल लगातार मौजूद था अंदर और बाहर। और सबसे अहम चीज़ ये थी कि बच्चों को सबसे पहले स्कूल से हटाया जाना है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सेफ्टी ज़रूरी थी। पेरेंट्स को लगातार सूचना दी गई। पेरेंट्स को मेल और फ़ोन पर मैसेज के जरिए ये बताया गया कि आप सभी लोग यहाँ से अपने बच्चों को ले जाइए, आज स्कूल में छुट्टी होगी। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन थी उसको देखते हुए पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबसे अहम चीज़ थी कि ये मेल कौन कर रहा है, ये शरारती तत्व कौन है जो इस तरह की धमकी भरी मेल्स स्कूलों में भेज रहा है। और लगातार सुबह सुबह 3-4 बजे से लगातार ये मेल्स हर स्कूलों को मिल रही थी। और इसी वजह से पुलिस ने बिल्कुल तत्परता से सुरक्षित रूप से टीमें भेजी हर जगह पर, चाहे नई दिल्ली का इलाका हो, जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पर पुलिस टीमें मुस्तैदी से खड़ी रही। कई घंटे तक पुलिस ने अंदर मार्च किया, अंदर देखा कि सर्चिंग अभियान किया और फायर की टीमों को भेजा गया। सब जगह पर डॉग स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड पहुँचे, टीमें पहुँची, ताकि इस तरह की सिचुएशन से निकला जा सके। क्योंकि जिस तरह के हालात थे उसको देखते हुए सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी यहाँ पर देखी गई थी। और बच्चों को सभी को स्कूल से घर वापस भेजा गया, छुट्टी कर दी गई स्कूलों में, सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, ताकि पुलिस बल अपना काम करे। जो जिस तरह की मेल्स आई थी कि मेल्स के जरिए जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये कोई जब एक के बाद एक लगातार मेल्स आई तो उसको देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए ये यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द इसे कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जिस तरह के हालात थे, क्योंकि बच्चे पैनिक ना हो जाए इसको लेकर सबसे बड़ी चीज़ थी, अभिभावक पैनिक ना हो जाए, क्योंकि सब लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ चुके थे। दिल्ली की संस्कृति की जो चाणक्यपुरी में संस्कृति स्कूल है, उसके अलावा द्वारका डीपीएस है, एमिटी स्कूल है, कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। कई स्कूलों से लगातार पुलिस बल को कॉल मिल रहा था, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की सिचुएशन हो रही थी। जिसके बाद पुलिस का कहना है कि वो किसी भी मेल को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार सुबह से सजग होकर, सतर्क होकर इन सभी स्कूलों में पहुंची और वहां पर उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। और सबसे पहले अहम चीज़ ये थी कि स्कूल के अंदर जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके बाद एक एक करके सभी स्कूलों से जो पेरेंट्स हैं वो भी मान रहे हैं कि ये एक शरारती तत्व हो सकता है, कोई भी शरारती तत्व इस तरह की धमकी भरी मेल दे सकता है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ले जा सके, क्योंकि अधिकतर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और सभी स्कूलों का कहना है कि सिचुएशन को देखते हुए छुट्टी की गई है, ताकि जो पुलिस टीम है वो अपना काम करे, पुलिस बल अपना काम करे। क्योंकि डॉग स्क्वाड और जो बॉम्ब स्क्वाड है वो सर्च अभियान कर रहा है हर स्कूल के अंदर। और उसके अलावा जो सिचुएशन है, क्योंकि जो बच्चों को अलग तरीके से एक बाहर
बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था और किस तरह की सिचुएशन से कैसे निकाला जा सके, इसको लेकर पुलिस बल ने काफ़ी हद तक पेरेंट्स और जो अभिभावक हैं उनको रास्ता दिखाया और इसी वजह से ये सारी चीज़ें कवायद हो रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो बम से जुड़ी हो सकती है या फिर जिस तरह की धमकी भरे कॉल मिले थे वो इससे जुड़ी हो सकते हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो किसी भी कॉल को हल्के में नहीं ले रही हैं, किसी भी ईमेल को हल्के में नहीं ले रही हैं और दिल्ली पुलिस की सभी टीमें सतर्क हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के साइबर सेल की टीमों को सतर्क किया गया। हर जिले में साइबर सेल की टीमें होती है, साइबर थाना होता है, उनको सजग किया गया कि इन ईमेल्स का आईपी एड्रेस चेक किया जाए। ये ईमेल किसने भेजी थी, कब भेजी थी, कहाँ से भेजी थी और कौन इसके पीछे है मास्टरमाइंड, क्योंकि इस तरह का शरारती तत्व इस तरह की मेल को भेजकर क्या वो जताना चाहता है, किस तरह का पैनिक को फैलाना चाहता है, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस की टीमें अलर्ट की गई है। हर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस की टीमें अलर्ट की गई हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन को संभाला जा सके। इससे पहले भी दक्षिण दिल्ली के आर.के. पुरम में डीपीएस स्कूल को कई इस तरह की ईमेल मिली थी, जिसके बाद स्कूल को खाली कराया गया था। कई एक बार नहीं बल्कि कई दिन तक मेल इस तरह की मिलती रही थी, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे आते हैं, परिवार पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें स्कूल से फ़ोन द्वारा मैसेज द्वारा ये जानकारी मिलती है अपने बच्चों को वापस घर ले जाए। तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के अभी जो पुलिस का कहना है कि इस सभी मामले में जांच की जा रही है। अभी सभी स्कूलों में छुट्टी की गई है और बच्चों को घर भेज दिया गया है।